तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने उपल और अंबरपेट फ्लाईओवर्स के कामों की तकमील में ताखीर पर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। ट्विटर पर सरगर्म रहने वाले KTR ने एक ट्विटर सारिफ की जानिब से उपल और अंबरपेट फ्लाईओवर की तकमील से मुताल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में लिखा कि दोनों फ्लाईओवर्स के तामीरी काम बदकिस्मती से नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए अंजाम दिए जा रहे हैं। KTR ने कहा कि GHMC के हमरा हुकूमत ने 35 प्रोजेक्ट मुकम्मिल कर लिए हैं और वो 2 भी मुकम्मिल नहीं कर पा रहे हैं। KCR हुकूमत और मोदी हुकूमत में यही फर्क है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जनार्दन रेड्डी ने एक इजलास मुनक्किद करते हुए कई अहम फैसले किए। चेयरमैन जनार्दन रेड्डी ने TSPSC में काम करने वाले मुलाजमीन और दीगर अमले के मोबाइल फोन और पेन ड्राइव्स दफ्तर के अंदर लाने पर पाबंदी आयद की है। कमीशन सेल फोन और पेन ड्राइव्स पर पाबंदी के हवाले से मुलाजमीन को तजावीज़ भी पेश करेगा। इजलास में अगले माह होने वाले इम्तिहानात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। उम्मीदवारों की शिकायत के लिए मुनफरिद ऑनलाइन सिस्टम मजबूत बनाने का फैसला भी अनकरीब किए जाने की तवक्को की जा रही है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव और भारत जागृति सदर व MLC के कविता ने बिल्किस बानो असमत रेजी मुलिम के BJP कायदीन के हमरा एक प्रोग्राम में शिरकत करने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बिल्किस बानो असमत दरी केस में सजा पाने वाला शैलेश भट्ट, दाऊद BJP MP जसवंत सिन्हा भाभूर और लिमखेड़ा रुकने असम्बली के साथ एक स्कीम के आगाज पर शेनशीन पर मौजूद देखा गया। MLC कविता ने ट्वीट किया कि बिल्किस बानो का रेपिस्ट BJP के MP और MLA के साथ स्टेज शेयर करता है। उन्होंने लिखा कि खवातीन के खिलाफ घिनौने जुर्म के मुर्तकब अफराद को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जबकि मुतासिरा इंसाफ की फरियाद कर रही है। हिंदुस्तान देख रहा है। दूसरी जानिब BRS कारगुजार सदर KTR ने भी ट्विटर पर इस इक़दाम को लेकर BJP पर निशाना साधा और लिखा कि बलात्कार जस्टिफिकेशन पार्टी और उनका असमत दरी करने वालों को रिटाई से गले लगाना उनकी जहनीत की हकीकी अक्कासी करता है। BRS के कायदीन के अलावा दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन ने भी बिल्किस बानो असमत दरी केस में सजा पाने वाले शैलेश भट्ट को BJP MP और MLA के हमरा स्टेज पर मौजूद देखने पर शदीद तनकीदें की हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने टैक्स की रकम को किसी मखसूस मजहब के त्यौहार पर खर्च करने को आर्टिकल 27 की खिलाफ वर्जी करार दिया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से रामनवमी मनाने के लिए हर जिले को 1 लाख रुपये देने का फैसला किया गया है। इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान का आइन कहता है कि टैक्स का पैसा किसी खास मजहब को फरोग देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से मदारिस के असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दी गई है और BJP यकसा सिविल कोड की बात करती है। उन्होंने कहा कि एक ही मजहब के त्यौहार के लिए रकम खर्च करने का ये फैसला BJP का दोहरा मियार है। मेरा मानना है ये भारत के संविधान में जो सेक्युलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये उसका वायलेशन है। और दूसरा एक आर्टिकल 27 जो हमारा संविधान का है, वो ये कहता है कि टैक्स मनी को प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप पब्लिक फंड को इस्तेमाल कर रहे हैं एक समुदाय के फेस्टिवल को प्रमोशन के लिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ केस में यह कहा था कि अगर कोई टैक्स रेवेन्यू इस्तेमाल होता है प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीजन, तो आर्टिकल 27 का वायलेशन है। अब आप इसको जक्सटोपोज करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से। अब कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड BJP लेकर आएगी? आप संविधान का वायलेशन कर रहे हैं और आप पैसे भी बांट रहे हैं। अरे भाई, आप सबको दीजिए ना पैसे। फिर अब रमजान चल रहा है, आप तो मदरसों के टीचर्स के पैसे नहीं दे रहे हैं पिछले 5 साल से, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। तो ये BJP की खुली हिपोक्रेसी है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत खत्म करने के खिलाफ आइन बचाओ तहरीक चलाई। भारत राष्ट्र समिति के अरकान पार्लिमान ने भी इसमें हिस्सा लेते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। अडानी मामले और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की रुकनियत मनसूख करने के बाद कांग्रेस ने जमहूरियत बचाओ तहरीक का ऐलान किया है। इसी के चलते आज मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में
कांग्रेस ने एहतजाज किया। कांग्रेस की इस तहरीक को बीआरएस और दीगर अपोजिशन जमातों की भी तायद हासिल रही। बीआरएस के अरकान पार्लिमान ने कांग्रेस की जानिब से पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक निकाली गई एहतजाजी रैली में शिरकत की। बाद अज़ां पार्लियामेंट में गांधी मुजस्सिमे के करीब एहतजाज भी दर्ज करवाया। मोदीगिरी बंद करो, बंद करो, मोदीगिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र का हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रान गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने नूरी नगर में मुनक़िद की गई दावत इफ्तार में शिरकत की। असम्बली हल्के चंद्रान गुट्टा के बारकस डिवीजन नूरी नगर के बी ब्लॉक में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने दावत इफ्तार में शिरकत की। उनके हमरा मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स, मजलिसी लीडर्स, पार्टी के कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की मुफ्त वाईफाई सहूलत से लेस 9 एसी स्लीपर बसों का आगाज किया है। टीएसआरटीसी ने 16 एसी स्लीपर बसें खरीदी हैं, जिनमें से 9 का पीर के रोज आगाज अमल में आया। इब्तदाई तौर पर ये बसें बेंगलोर, हुबली, विशाखापट्टनम, तिरुपति और चेन्नई जैसे मकामात पर चलेंगी। बसों का आगाज करने के बाद बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि टीएसआरटीसी ने 760 नई बसों का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 400 से ज्यादा बसें पहले ही डिपो तक पहुंच गई हैं। बाजी गोवर्धन रेड्डी ने इस मौके पर बताया कि लहरी बसों में सफर करने वाले मुसाफिरीन को प्राइवेट बसों की तर्ज पर ही बेहतरीन और जदीद तरीन खिदमत पेश की जाएंगी। 12 मीटर लंबाई, 15 लोअर और 15 अपर बस पर मुश्तमिल एसी बसों का नाम लहरी रखा गया है। मुसाफिरीन की हिफाजत के लिए बस में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन की सहूलत भी मौजूद है, जो कि टीएसआरटीसी कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत खत्म करने के खिलाफ शहर हैदराबाद में भी कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज दर्ज करवाया है। कांग्रेस हाईकमान की हिदायत पर हैदराबाद में संकल्प सत्याग्रह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उस्मा शाकिर समेत कांग्रेस के दीगर कायदीन व कारकुनान ने मूसा रामबाग चौराहे रूबरू एसबीआई धरना मुनज़्ज़म किया। उस्मा शाकिर ने इस मौके पर कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के भारत को जोड़ने और पार्लियामेंट में अडानी मामले पर आवाज उठाने से बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई है। उन्होंने राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत मनसूख करने के इक़दाम पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। प्रज्ञा ठाकुर जो मेलागांव बम ब्लास्ट में मौल थी, वो एक आतंकवादी थी, उसको संसद में बिठाया गया, एमपी की टिकट दी गई। उसके बाद अनुराग ठाकुर, जिनका एक बयान ये था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, जबकि देखा गया हाईकोर्ट का उस पर यह बयान आया, अगर मजाक में या हंसी में कोई अल्फाज बोले जाए तो वो कानूनी गलत नहीं है, वो जुर्म नहीं है। राहुल गांधी जी क्या गलत करे पूछ के, क्या गलत करे बोल के कि आप चोर हैं, आप लोगों को लूट रहे हैं। क्या गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है? हीरा लॉ एसोसिएट ने हीरा गोल्ड मामले में नोहेरा शेख की 24 जायदादों को ईडी की जानिब से अटैच करने की खबरों की तरदीद की है। भास्कर और जानवी नुमाइंदे हीरा लॉ एसोसिएट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि ईडी की जानिब से 33 करोड़ से जायद की 24 असासजात को जब्त कर लेने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। नोहेरा शेख लॉ एसोसिएट ने इस सिलसिले में कहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरा है और अदालत ने किसी भी जायदाद को अटैच न करने का हुक्म भी जारी किया है। जानवी ने बताया कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और मुनासिब वक्त पर हीरा ग्रुप की सीईओ मीडिया से बात करेंगी। मेन थिंग जो भी है, ईडी ग्रुप में जो भी प्रॉपर्टीज अटैच कर रहे सो है, लीगल नोटिस ऑलरेडी आए सो है, तो अभी और भी प्रॉपर्टीज अटैच हो रहा है बोल के जो भी बाहर जो बोल रहे हैं वो पूरा गलत है। तो अभी कुछ भी प्रॉपर्टीज अटैच नहीं हो रहा है और जो बाहर गलत इल्ज़ाम जो भी लगाए हुए हमारे सीईओ पे,
वो गलत है बोल के हम बोलना चाह रहे हैं मीडिया की तरफ से। सर ये बताइए, अभी रिसेंटली बहुत लोग एलिगेशंस लगा रहे हो कि बाहर अभी और ईडी में अटैच हो रहा है प्रॉपर्टीज़ और अटैच हुए सो है, तो ऐसे बोल के बहुत बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ऑलरेडी आपको दिए सो है, वो लीगल नोटिस में भी क्लियरली मेंशन है, जो भी ईडी से अटैच हुए सो प्रॉपर्टीज़ को पूरा निकाल लेना बोल के सुप्रीम कोर्ट लगाए सो है। और भी प्रॉपर्टीज़ अटैच हो रहा है बोल के जो बोल रहे हैं अभी बाहर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है बोल के जो हम बोल रहे हैं। हैदराबाद शहर के इलाके चादरघाट आजमपुरा के अतराफ व अकनाफ में तरबूज फरोख्त करने वालों ने शिकायत की है कि दीगर अफराद की जानिब से कम कीमतों में तरबूज फरोख्त करने पर उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। माह रमज़ान और मौसम गर्मा के आगाज़ पर फलों की मांग में इजाफा हो जाता है। आवाम की मांग और तरजीहात को देखते हुए ठंडक बख्श फलों की बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त की जाती है। गुज़िश्ता कुछ सालों से फुटपाथ पर लॉरियों या फिर ट्रॉली ऑटोस में फल फरोख्त करने का सिलसिला शुरू हुआ है। पहले मेवे हो या तरकारियां खरीदने के लिए लोगों को बाजार का रुख करना पड़ता था, ताहम अब ये सड़क के किनारे आसानी से दस्तयाब हैं। कम कीमत में ऑटोज या ट्रॉलीज में मेवा तरकारी फरोख्त करना आवाम के लिए जितना फ़ायदेमंद है उतना ही नुकसानदेह भी है, क्योंकि अक्सर सस्ते दामों में फ़रोख्त किया जाने वाला माल, चाहे वो फल हो या तरकारी, मियारी नहीं होती है। अब चूँकि रमज़ान में फलों खासकर तरबूज की मांग बढ़ गई है, शहर के कई मकामात पर ऑटो, ट्रॉली या फिर लॉरियों में रखकर सस्ते दामों में तरबूज फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रूट मार्केट जाकर मियारी तरबूज खरीद कर लाने वाले ताजिरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन अफराद ने शिकायत की है कि चादरघाट आजमपुरा के करीब में लोग देहातों से तरबूज लाकर सिर्फ 10 रुपये फी किलो फरोख्त कर रहे हैं, जो कि मियारी नहीं है। मुतासिर अफराद ने उन्हें हो रहे नुकसान पर शदीद नाराजगी जताई है और सड़कों पर तरबूज फरोख्त करने पर रोक लगाने की भी मांग की है। शहर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस से भी सड़क पर लॉरियों में तरबूज फरोख्त करने से हो रहे ट्रैफिक के मसाइल का भी सख्त नोट लेने और कारोबारियों को फ्रूट मार्केट मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया है। इधर जो है नलगोंडा बस स्टॉप से लेके चादरघाट से लेके पूरा मार्केट के कुत्तापेट मार्केट के करीब तक ये लोग गाड़ियाँ लेके आके लगा दे रहे हैं। ये लोग 9 रुपये 10 रुपये किलो माल बेच रहे हैं लेके आके लारियों में। पब्लिक को नहीं मालूम है कि 7-8 रुपये किलो है वो सेकंड कटिंग लोकल माल रहता हो, उसके अंदर अच्छा बुरा भी निकलता, काट के नहीं देते वो लोग, 10-20 किलो बेचते। अब हम यहाँ लेके आके मार्केट को जाके उतनी दूर हो गया, मार्केट आना जाना 70 किलोमीटर दूर हो गया। हम लेके आए करे तक हमारे को खर्चा पानी नहीं निकल रहा। हम 15 रुपये 20 रुपये किलो बेच रहे हैं, 20 रुपये किलो ग्राहक नहीं ले रहा हमारे से। ये फूड सप्लाई वाले ये लोगों को ना रेट मार रहे हैं, रोडों पे ना खुली छूट हो गई। मार्केट में गए तो ये लोग को मार्केट की फीस लगती है, मार्केट में नहीं बेच के रोडों पे बेच रहे हैं। हमारे को परेशानी हो जा रही। वो सेकंड कटिंग का माल लेके आते, हम अच्छी क्वालिटी का माल लेके आते, एक एक दाना काट के बेचते। अब यहाँ पे हमारे को रमज़ान में कमाई नहीं हो गई, बच्चों के फीसा तक नहीं निकल रहे, हम लोग बहुत परेशान हैं। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में नशे की लत में मुब्तला नौजवानों का एक एसएससी के तालिबे इल्म को जदुकोब करने और उसे नशावर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करने का वाक़या सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के इलाके मदीना कॉलोनी में जहानुमा इलाके के रहने वाले एक अल्ताफ नामी लड़के पर गुज़िश्ता रात कुछ नौजवानों ने हमला कर दिया। मुतासरा लड़के और उसके भाई ने फौरी तौर पर फलकनुमा पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इस हमले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। गैंग अटैक से मुतासिर होने वाले लड़के और उसके भाई ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तमाम तफसीलात बताई हैं। ये देखो, ये भाई मेरे भाई भी लेके आ गए, हमारे देखो नशीले पुट्टे, इसमें शोएब है, गौस है, अनस है और 2 बच्चे हैं शामिल। ऐसा करे तो कैसा? नहीं मारे, कुछ भी नहीं, कुछ भी दुश्मनी नहीं। मारने की वजह क्या है? वजह नहीं मालूम, मारने की वजह खाली लेके आके मारे। हाँ, कंप्लेंट लिखा है। एरिया कौन सा है? फलकनुमा। एरिया जहाँ पर हुआ है मदीना कॉलोनी। मदीना कॉलोनी। हिंदुस्तान में एक दिन में कोरोना वायरस से 1805 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 6 अफराद फौत हुए हैं। महकमे ने बताया कि 134 दिनों के बाद एक्टिव केसेस की तादाद 10,000 के पार हुई है। 1805 केसेस के इजाफे के साथ एक्टिव केसेस की तादाद 10,300 दर्ज की गई है। रियासत चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से एक हलाकत हुई है और केरला में
2 हलाकतें हुई हैं, जिसके बाद महलूकीन की कुल तादाद 5,30,837 हो गई है। यौमिया मुस्बी शरह 3.19%, हफ्तावार मुस्बी शरह 1.39% रिकॉर्ड की गई है। शरह सेहतियाबी 98.7% और शरह अमवात 1.19% रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।